डस्टिंग करके झाड़ू पोछा भी कर देना और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, लंच भी बनाना है फिर। मेरे किस जन्म का बदला ले रही है तू मुझसे? अरे मेरी उम्र हो गई है, मुझसे इतना काम नहीं होता, मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। कुछ नहीं होगा तुम्हारी तबीयत को, जितना काम करोगे उतने हाथ पैर चलते रहेंगे, और मैं ऐसे किसी को फ्री में खाना तो खिला नहीं सकती हूँ। शादी के टाइम पे सोचा था कितनी अच्छी बहू मिली है मुझे, अगर मुझे पहले से तुम्हारी असली सूरत पता होती तो मैं अपने बेटे की शादी कभी तुमसे नहीं कराती। लेकिन अब तो शादी हो गई है ना, कुछ नहीं कर सकती, कोई और ऑप्शन भी नहीं है, तो ये काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। और स्वरा आजकल मम्मी को क्या हो गया है? मतलब जल्दी सो जाती हैं। पहले तो मैं ऑफिस से आता था तब तक जागी रहती थी। अरे बाबा, इस उम्र में सबको नींद आती है, तुम उम्र भी तो देखो उनकी। फिर वो पार्क में भी घूमने जाती हैं, आके डायरेक्ट सो जाती हैं, थक जाती होंगी ना। अब तुम उनका थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना, मुझे उनकी चिंता होती है। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। स्वरा मैं जा रहा हूँ। माँ आप अपना ख्याल रखना। मम्मी जी, अगर आपने चाय पी ली हो तो झाड़ू पोछा करने का कष्ट कीजिए। तो ये सब मेरे बेटे के सामने क्यों नहीं बोलती है? माँ जी, आप इस उम्र में क्यों खुद को इस घर से निकलवाना चाहती हैं? अच्छी भली यहाँ पे काम कर रही हैं, करते रहिए ना चुपचाप। तुमने कहा लोगी माँ को घर से बाहर? दुष्यंत तुम यहाँ? क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे का तो रंग ही उतर गया? अब नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोलो स्वरा, वो तो अच्छा हुआ कि मैं फोन भूल गया था तो मैं लेने वापस आया, और यहाँ देख रहा हूँ कि तुम्हारा तो अलग ही रूप है। मैं झूठ नहीं बोल रही, अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तुम माँ जी से पूछ लो। आप बिना डरे सब कुछ मुझे सच सच बताओ। ये तेरे सामने तो मुझसे बहुत अच्छे से बात करती है, लेकिन तेरे जाने के साथ ही ये मुझसे नौकरों की तरह काम करवाती है। अब कुछ बोलना है तुम्हें? नहीं वो दुष्यंत, वो मैं सच बोल रही हूँ। वो क्या है ना, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैंने माँ जी से काम करवाया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। झूठ मत बोलो स्वरा, मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है, और मैं देख रहा हूं मेरे माँ की हालत क्या हो रखी है। इससे पहले मैं कुछ करूं, निकल जाओ इस घर से। दुष्यंत प्लीज जाओ। हाँ, आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मेरी भी गलती है कि मैं अपने काम में इतना बिजी रहा कि मैंने आपका ध्यान ही नहीं रखा। वो मुझसे बोलती थी कि अगर मैंने तुम्हें कुछ भी बताया तो वो तुम्हें कुछ कर देगी। मैं बहुत डर गई थी बेटा। वो मेरा कुछ नहीं कर सकती है, और आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब आप चिंता मत करो, मैं आपका ख्याल रखूंगा।